अक्सर लोग कहते हैं एक्टिंग बहुत इजी होती है। एक्टिंग इतनी इजी होती है कि वो एक गेम जैसी लगती है। बस एक कैमरा रखा सामने और डायलॉग बोलो, शुरू हो जाओ। पर सच क्या है पता है आपको? एक्टिंग गेम नहीं, एक्टिंग सिर्फ प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस है और सिर्फ प्रैक्टिस है। हर एक्सप्रेशन के पीछे मेहनत होती है, हर डायलॉग के पीछे एक समझ होती है और हर परफॉर्मेंस के पीछे काफ़ी ज़्यादा कड़ी सोच। पर जब प्रैक्टिस शुरू की जाती है तब समझ आता है कि टैलेंट शोहरत होती है, पर प्रैक्टिस ही आपको एक्टर बनाती है। मिरर के सामने खड़े रहना, लाइन बार बार रिपीट करना, गलती पर उसे सुधारना, कैमरे के सामने जो कॉन्फिडेंस दिखता है ना, वो एक दिन हमें आ ही जाता है। अगर आपने एक बार कैमरे के आगे बोलना शुरू कर दिया तो मान जाइए आपको यही लगेगा कि जितनी भी जनता, जितनी भी पब्लिक आपके सामने खड़ी है या कितने भी कैमरे आपके सामने क्यों ना लगे हो, आप हर एक कैमरे के सामने बिंदास बोल सकेंगे, कॉन्फिडेंटली बोल सकेंगे। यही एक प्रैक्टिस है और यही एक लगन है, एक मेहनत है जिसकी शुरुआत आपको करनी है, जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ कैमरे के आगे बोलना है और अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिस करिए। और अगर आप एक्टिंग करियर में आगे जाना चाहते हैं तो आपको मिरर के आगे बोलने की प्रैक्टिस करनी है। आपको अपने इमोशंस बाहर लेकर आनी है, चाहे वो रोबी का किरदार हो, इमोशनली एक्ट हो, या फिर वो रोमांटिक एक्ट हो, या फिर वो ड्रामेटिक एक्ट हो। आपको वहाँ पर अपने एक्सप्रेशंस बाहर लेकर आनी है। अगर कोई रोने वाला सीन है तो आपको अंदर इतना दर्द भरना है कि आपको ये दिखाना है कैमरे में कि जो आप बोल रहे हैं ना, वो सच्चे दिल से बोल रहे हैं। आपके दिल में वाकई वो दर्द है, जो शब्द आप बयां कर रहे हैं वो दर्द आपके दिल में है। अगर आप कोई रोमांटिक सीन कर रहे हैं तो उस सीन को इमेजिन कीजिए और उसमें इस कदर डूब जाइए कि सामने वाले को देखने पर ये लगे कि अगर आप किसी पोल के साथ भी रोमांस कर रहे हैं या किसी चेयर के साथ भी रोमांस कर रहे हैं तो उसे ये लगना चाहिए इसकी एक्टिंग में दम है। तो एक्टिंग एक बहुत बड़ा कीड़ा है जो आपको अपने अंदर घुसाना होगा। उसके लिए दिन रात आपको मेहनत करनी होगी, मिरर के सामने आपको बोलना होगा, बार बार बोलना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। और इसके लिए सबसे बेहतर एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँगी तो वो एक छोटी सी चींटी है जो बार बार पहाड़ पर चढ़ती है, बार बार गिरती है, बार बार चढ़ती है, बार बार गिरती है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानती और वो बार बार चढ़कर आगे पहाड़ को क्रॉस कर देती है। तो जब एक छोटी सी चींटी इतने बड़े पहाड़ पर चढ़ सकती है तो फिर आप क्यों नहीं? अगर जिंदगी में आए हो तो नेम फेम कमाओ, अगर जिंदगी में आए हो तो कुछ बनने की कोशिश करो। अगर आपको ये ज़िंदगी मिली है तो कुछ करने की कोशिश करो। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज अगर आप इस ज़िंदगी में हैं तो आपके पास एक मौका है कुछ कर दिखाने का, अपने मॉम डैड को प्राउड फील करवाने का, अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाने का, पूरी दुनिया के सामने खुद को लाने का। लेकिन अगर आप ये नहीं करते हैं, अगर आप में हुनर नहीं है लेकिन फिर भी आप कोशिश भी नहीं कर रहे खुद को आगे लाने की, आगे बढ़ाने की, तो कमी आप में है। ऊपर वाले ने आप में कोई कमी नहीं दिखी। अगर आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि हर इंसान के पास एक सिर, दो हाथ, दो पैर होते हैं, लेकिन हुनरबाज वही बनता है जो आगे बढ़कर आता है। तो अब ये आपको चूज़ करना है कि आपको हुनरबाज बनना है आगे बढ़कर या फिर पीछे रहना है। क्या आप भी चाहते हैं नेम फेम कमाना? क्या आप भी चाहते हैं आगे बढ़ना? तो इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको आगे भी आना होगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। जितनी बार गिरोगे उतनी बार गिरना भी पड़ेगा, लेकिन गिरकर उठना भी पड़ेगा। सिर्फ आपको ही उठना पड़ेगा। ये एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल मत रखो कि कोई आएगा आपका सहारा बनेगा, आप उठोगे। आपको जैसा जो भी प्लेटफॉर्म मिलता है आप वहाँ से शुरुआत कीजिए। और अब सबसे बेस्ट ये है कि आप एक डिजिटल क्रिएटर बन सकते हैं। आप इंस्टा के थ्रू
अपने ऑडिशंस दे सकते हैं, आप यूट्यूब पर अपने थोड़े ऑडिशंस दे सकते हैं। अगर किसी को आपका करेक्टर, आपका ऑडिशन, आपके डायलॉग डिलीवरी और आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी एक्टिंग पसंद आती है तो कहीं ना कहीं वो आपको कांटेक्ट ज़रूर करेगा। अगर आप किस्मत चमकाना चाहते हो तो इसके लिए शुरुआत आपको करनी होगी। सीढ़ी पर पहला कदम आपको रखना होगा, तभी आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ये थी आज की मेरी एक वीडियो, उस एक्टिंग के लिए, उस प्रैक्टिस के लिए जिससे बोलकर आप आगे बढ़ सकते हैं। ये सिर्फ मेरा नज़रिया है, जो राय मैंने आज आपके सामने रखी है अपनी एक वीडियो के ज़रिए। लेकिन आपकी राय क्या है ज़रूर बताएं, और अगर मेरी राय में कोई कमी पेशी लगी हो तो वो भी आप ज़रूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।